गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं ओएसआई लेयर आईएसओ के बारे में बात करेंगे। उसके पहले लैन कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल मैंने बताया कि इंडिया में सन 2005-06 में एक नए नेटवर्क का विस्तार किया गया। सैम पेट्रोदा जी के कहने पे एक नया टेक्निकल टीम बनाई गई, जिस टीम ने पूरा एडवाइस किया कि इंडिया के अंदर आपको अगर पूरे देश में घर घर में लोगों के हाथों में इंटरनेट पहुंचाना है तो आपको पुरानी लाइन जो है उस पर सिर्फ देने से बात नहीं बनेगी, आपको नई लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने राउटर्स के प्रयोग किए गए, राउटर्स लगाए गए। और तीन तरह के राउटर्स हमने यूज किए। एक राउटर हमारा जो कोर राउटर्स होता है, जो हमेशा बोला गया कि ये जो कोर राउटर्स है वो हमारा जिस पे गवर्नमेंट हमेशा अपना कंट्रोल रखेगी, जिसे हम लोग पुराने लाइन पे अगर आप इंटरनेट दे रहे हैं तो उन्हें NIB 1 कहेंगे, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। नए लाइन पे अगर आप इंटरनेट दे रहे हैं तो उन्हें NIB 2 कहेंगे, यानी कि ये जो नए राउटर्स की लाइन है वो NIB 2 कहलाएगी। और इस नए लाइन पे ही हम सब लोग आज की डेट में इंटरनेट कर रहे हैं। पुरानी लाइन पूरी तरह से धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते होते नए लाइन पे डाइवर्जन लगभग हो चुकी है। यानी अगर आज हम बात करेंगे सभी लोग NIB 2 पे इंटरनेट कर रहे होंगे। जो नया लगा है उन्होंने तो, जैसे रिलायंस ने नया पूरा सेटअप किया था तो NIB 2 पे उसका डायरेक्ट था। BSNL के पास जहाँ डिमांड ज़्यादा थी पहले हम उसे NIB 2 पे ले आए, फिर धीरे धीरे लाइनों को हिलाए। हम कोई चीज़ उखाड़ के फेंक नहीं सकते, लेकिन चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको धीरे धीरे जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में मैंने कल एक PPT का सहारा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। यस, जैसा कि आप PPT में देख पा रहे हैं, ये एक जनरल आइडिया था। इसके बारे में मैंने एक बार और डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जो हमारे राउटर्स यूज करे गए, इसके बारे में आपका जो कोर राउटर्स है ये हमारे पास गवर्नमेंट की लाइन कह सकते हो। और इस पूरे नेटवर्क को हम लोग NIB 2 भी कहते हैं, NIB 2 नए लाइन को। उसके बाद जो सेकंड नंबर का राउटर लगाया गया, जो हमारा सेकंड राउटर था, वो ISP राउटर कह सकते हैं। इसको कह सकते हो ISP कह सकते हैं, या फिर हम PE कह सकते हैं। कुछ लोग शॉर्ट कोड में केवल P राउटर भी बोलते हैं। P का मतलब प्रोवाइडर एज राउटर, एक कोर राउटर। और जो लास्ट वाला है C राउटर है, जैसे आपका कॉलेज कैंपस है तो C का मतलब है कस्टमर एज राउटर। ठीक है, तो ये हमारे पास राउटर की कैटेगरी। राउटर वही होते हैं, एफिशिएंसी वाइज हम उसका अलग अलग लोकेशन पे यूज करते हैं। जो कोर राउटर है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जो लोकेशन में आप देख रहे हैं, ये सब मेश टोपोलॉजी के तहत इन्हें जोड़ा गया है, ताकि किसी वजह से अगर एक राउटर फेल हो जाए तो इसके जगह पे दूसरा राउटर भी है, और कहीं ना कहीं कोई रास्ता खराब हो जाए तो कोई और रास्ता से आप उससे जुड़े रहेंगे। क्योंकि नेशनल लाइन अगर फेल हुई तो पूरे इंडिया की लाइन फेल होगी, इसलिए नेशनल लाइन को फेल नहीं कराना है। ठीक है, इसलिए इसका पूरा अरेंजमेंट किया जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब आज का एक छोटा सा सवाल है, कोई अनम्यूट करे तो मैं ज़्यादा अच्छे से पूछ पाऊंगा। यस प्रसून, यू कैन अनम्यूट। यस सर। आप सभी लोगों ने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क पढ़े होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो प्रसून, आपकी नज़र में कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होते हैं? बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएं। सर लैन मैन वैन वन में वन और वन। चलिए एक काम करते हैं ना, जैसे आप लोग कहे कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, जैसे आप प्रसून ने जो बता रहे हैं मैं लिखता भी जा रहा हूँ। प्रसून ने कहे कि आप लैन हो सकता है, मैन हो सकता है, नेक्स्ट आगे बोलिए। वैन हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, और एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ठीक है, सर पैन PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। और कुछ है? नहीं सर। चलिए, कुछ लोग कहेंगे साइन भी होता है, ठीक है, मैं राइट। जैसे हमारे पास चैट के माध्यम से आ रहे हैं, देखें, लाइन, अपैन, वैन। ठीक है, तीन तो बाई डिफॉल्ट आ ही रहा है, किसी ने चार भी लिखा है, मैन भी लिखा है, नम्रता ने भी लिखा है। ठीक है, वेरी नाइस, ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, चलो ओके, अच्छी बात है। एग्जाम में नंबर पाने के लिए बहुत बढ़िया है। यू राइट डाउन टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, लैन, मैन, कैन, पैन, सैन, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन, वाइड, कंट्री, पर्सनल, प्राइवेट, स्टेट एरिया नेटवर्क। किसी ने और भी कुछ लिखा है? फुल फॉर्म, हाँ, कैन का मतलब है कंट्री एरिया नेटवर्क, कंट्री। और सैन का मतलब है स्टेट एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अश्विनी, इंपॉर्टेंट क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, मैं इसलिए आ रहा हूँ, एग्जाम में लिखो नंबर पाओ। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा, प्रोफेसर तो ये चेक करेगा कितने ज्यादा लिखे। ठीक है, ढूंढ रहा हूँ।
एक चीज और पूछूं कि लाइन कितने किलोमीटर तक संभव है, हाउ मेनी डिस्टेंस पॉसिबल इन द लाइन? आदित्य परसों आप ही बताइए। सर एक घर में या एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। आप डिस्टेंस वाइज बताइए। चलिए आपने कहा कि आपकी बात मान ली, बिल्डिंग में ले ली, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन मान लिया, ठीक है ना, और मोर सर विद इन 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितने पॉसिबल, डिस्टेंस भी कुछ है ऐसा? जैसे राहुल ने लिखा है 500 मीटर। 500 मीटर, चलिए आपके हिसाब से 500 मीटर, किसी ने लिखा 500 मीटर लिख दिया, ठीक है ना, किसी ने लिख दिया 1 किलोमीटर लिख दिया, चलो मान लेते हैं। और किसी को कुछ कहना है? 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, आदित्य ने लिखा 1 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम, आपकी बात मान ली। दांडे ने कहा नो डिस्टेंस लिमिट, ठीक है, दांडे का वर्ड भी लिख देते हैं, नो डिस्टेंस लिमिट, ठीक है ना, सबके अलग अलग व्यू हैं, ठीक है। अब डांडे ने ऐसा क्यों बोला ये तो वही बता पाएंगे, ठीक है। और लाइन इज द लाइन, ओके। सेकेंड, अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अब वापस आ जाइए। देखिए जब शुरू में कोई चीज बनती है तो उस समय जो हालात होते हैं, जो सिचुएशन होते हैं, उसके आधार पे हम लोग बनाते हैं। बट आज के जमाने में लाइन का सीधा सा मतलब है, प्रैक्टिकल मतलब है, आज के जमाने में लाइन का मतलब है राउटर का एक पोर्ट। कहने का मतलब ये है, जैसे ये राउटर है, ये मेरा एक राउटर है, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन कहलाएगा। ये लाइन की दूरी, अगर यहाँ पे मैं ऑप्टिकल फाइबर यूज कर लूँ मीडिया कन्वर्टर लेके, और ये दूरी 100 किलोमीटर भी हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई कंप्यूटर लगाऊं, फिर 100 किलोमीटर कंप्यूटर भी घूमते फिरते यहाँ से आते हुए घूमते फिरते राउटर के उसी पोर्ट पे आ गया, ऑल आर द सेम लाइन। अगेन रिपीट, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा उतनी दूरी तक लैन कहलाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, टुडे इज डिस्टेंस इज नॉट मैटर, इट डिपेंड ऑन टोटली राउटर पोर्ट। ये राउटर पोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, जितनी दूरी जाएंगे पूरे, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं आज की डेट में, ठीक है। दूसरी चीज, यानी राउटर के दूसरा पोर्ट से अगर इसी लोकेशन में एक कंप्यूटर मैंने यहाँ लगा दिया, इसी राउटर से मैंने एक दूसरा निकाला और एक कंप्यूटर मैंने यहाँ लगा दिया, अब एक ही राउटर पे कई सारे पोर्ट हो सकते हैं और सेम लोकेशन में सेम जगह पे आपस में अगल बगल भी साइड बाई साइड भी दो कंप्यूटर रखे हो, बट दोनों कंप्यूटर का पोर्ट राउटर के अंदर जाकर डिफरेंट हो जाए तो बोथ आर टू डिफरेंट लाइन। और टू डिफरेंट लाइन आज की डेट में वैन कहलाता है। वैन को एक दूसरा नाम है इंटरनेट भी। तीसरी कोई चीज ना तो मिलेगी ना तो होती है, सच्चाई यही है। अगेन रिपीट, देयर इज नो पैन मैन कैन, सब ये सब कहने की बात है, कुछ भी नहीं होता। सिंपली लाइन, लाइन का डेफिनेशन सिंपल है। इन द प्रैक्टिकल फील्ड, राउटर वन पोर्ट, डिस्टेंस इज नॉट लिमिटेड, जैसे दांडे ने लिखा बिल्कुल सही लिखा कि डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, जितनी दूरी तक जाएगा राउटर का पोर्ट, ऑल राउटर पोर्ट इज द नोन एज द लैन। दो डिफरेंट लैन वैन कहलाएगा, दो ही चीज मिलेगी, लैन एंड वैन। वैन का मतलब डिफरेंट, और डिफरेंट वैन जो भी होंगे सब आपस में उनका दूसरा नाम है इंटरनेट। सीधा सीधा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये की पहली चीज आप क्लियर कर लीजिए। ओके, नाउ इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी जो है ना, मैन जब शुरू में था ना, देखो पहले एक ब्रॉडबैंड हमारे होते थे, बीएसएनएल का जो पुराना ब्रॉड है वो मैन का एग्जांपल था, नो डाउट, क्योंकि मैन कॉन्सेप्ट पे हमने पूरा टेलीफोनी नेटवर्क बनाए थे। जो पुराना NIP1, जो पुराने टेलीफोन लाइन पे जो इंटरनेट देंगे उन्हें NIP1 कहेंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो था मेट्रोपॉलिटन था, ठीक है, उसमें था पहले वाले में, क्योंकि पहले जो हमारे केबल्स होते थे ना उसकी दूरी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, लैन केबल यूज होती थी। अब एक चीज और आपके बारे में बात करते हैं। अब मैं इंटरनेट का मतलब होता है, जैसे ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, तो ये आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। इंटरनेट का मतलब मैं अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन करूं वह इंटरनेट कहलाता है। सीधी सी बात है कि मैं अपने कंप्यूटर से, कंप्यूटर की जगह कोई भी डिवाइस हो सकता है, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, ऑल आर कनेक्ट, दैट इज इंटरनेट। जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं बात कर रहा था कि यहाँ से इस कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एक इंटरनेट कहलाएगा। अब आपके सामने सवाल है,
आप सभी मुझे ये बताएं। चलिए अभी मैं किसी और को अनम्यूट कराता हूँ, कौन है ग्रुप में देखते हैं कौन करेगा। नम्रता, प्लीज अनम्यूट। यस सर। नम्रता, बाकी सभी लोग बताइए कि सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी है? सर वेबसाइट। यस, कौन सी वेबसाइट सिक्योर होगी? सर नॉट श्योर। चलो, बैंक वेबसाइट, HTTPS टेक्नोलॉजी प्रसून दैट कंटेन HTTPS, ईशा ने भी यही बोला है। अच्छा प्रसून, आपने ही अगर बोला HTTPS तो फेसबुक तो HTTPS पे है, क्या आप मानते हैं कि फेसबुक सिक्योर है? नहीं सर, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। बिल्कुल सिक्योर नहीं है, तो फिर आपका आंसर जायज है, यस या नो? सर इसका मतलब ये है कि जो डेटा फ्लो होगा हमारे कंप्यूटर से फेसबुक के सर्वर तक वो सिक्योर है। फेसबुक उस डेटा को कैसे यूज करे? नहीं, चलो जीमेल। सर ईमेल तो HTTPS ही यूज करता है मेरे हिसाब से। चलिए आपको एक चीज और बताते हैं, पहले सुनिए, फिर मैं आप लोगों के जो सवाल हैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सभी का अपना अपना व्यू था, कुछ ने चैट के माध्यम से बताया, कुछ ने ऐसे बताया। अब मेरी बात सुनिए, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ओके, देखिए क्या है कि सबसे पहली बात कि मैं यहाँ से यहाँ तक, अब आपको इस कंप्यूटर में भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, कुछ यहाँ पे भी आईपी एड्रेस होगा। मैं अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। यही तो है आज की डेट में कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आज स्मार्ट डिवाइसेस से दूसरे लोकेशन के डिवाइसों पे कम्युनिकेट करना। टेलीफोन में मैं किसी को नंबर डायल करता था और बात करता था, तो टेलीफोन में इस बात की गुंजाइश या संभावनाएं बहुत कम होती थी कि आप किसी गलत नंबर को मिला दें या गलत आदमी से बात करें। बात करते हुए आपको पता चल जाता था कि मैंने राइट पर्सन को नंबर मिलाया। आज के भी डेट में आप नंबर मिलाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जिस बंदे से बात करना चाहता था वही बंदा है या उससे ही रिलेटेड है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि मैं कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, कोई मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज किसी फॉर्म में हो सकता है, आपके ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। दूसरे एंड पे राइट पर्सन को मिले, इस बात की गारंटी देना, दिस इज द चैलेंजिंग जॉब। कि मैंने अगर कोई ईमेल भेजा है, प्रसून को ईमेल भेजा है, नम्रता को ईमेल भेजा है, आयुषी को ईमेल भेजा, किसी कुछ भी भेजा है, या आप लोगों ने मुझे कुछ भेजा है, तो वो चीज मुझे मिले और मैं ही देखूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। तो इस बात को श्योर करने के लिए कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, तो सबसे पहले रूल और रेगुलेशन बनाए गए। द फर्स्ट इज द रूल एंड रेगुलेशन। ऐसा करते हैं, लिखते भी जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले इंटरनेट करने के लिए हमने बनाया रूल, रेगुलेशन और प्रोटोकॉल। कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन लेने वाली बात नहीं है। रूल, रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरनेट करने के लिए जो रूल बनाए गए, सबसे पहले जो रूल बनाए गए उसको हम लोगों ने टीसीपी आईपी बोला, ठीक है। और इस रूल में 4 लेयर रखे गए इन स्टार्टिंग में। समय बदल गया, फिर इसमें लेयर 5 लेयर हो गए। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं, एक सवाल और पूछूंगा। चलिए किसी और थर्ड से पूछते हैं, 2 लोग से तो बहुत पूछ रहा हूँ। किससे पूछूं, कौन लिस्ट में आ जाए? राहुल, अनम्यूट प्लीज। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं है, अनम्यूट कर दिए, आवाज आ नहीं रही। नो, आयुषी अनम्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आयुषी, आदिति, दोनों अनम्यूट करिए, बहुत छोटा सा सवाल है। यस, चैट के माध्यम से बताएंगे। चलिए डांडे, आश्रित, दोबारा से मैं सवाल पूछूंगा आपसे, पूछिए आप। अच्छा डांडे, आप सपोज करो, आज से पहले भी शायद पूछा था, आप ये बताइए, अगर एक मार्केट में जाएं और आपने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, आयुषी आप सब लोग बताएंगे, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को क्या करेंगे? खरीदने के बाद आपका मोबाइल फोन आपके पास में हो जाएगा, तो सबसे पहला एक इंडियन मेंटेलिटी क्या करेगा? आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो रहे हैं?
सिंपल सवाल है, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, स्क्रीन गार्ड लगाऊंगा सर किस तरह से? स्क्रीन गार्ड लगाऊंगा। देखो प्रसून ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया कि मैं कैसे लगाऊंगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाऊंगा। ये इंडियन मेंटेलिटी है। हमने कोई फोन खरीदे, कुछ भी खरीदे, सबसे पहले भाई मेरे फोन पे कोई खड़ोस नहीं लगना चाहिए, उस पर स्क्रीन गार्ड लगाऊंगा। मान लीजिए दांडे जी आपने खरीदा नोकिया का फोन और स्क्रीन गार्ड लगा दिया एप्पल का, तो फोन नोकिया का रहा है या एप्पल का बदल गया? नोकिया ही रहेगा। नोकिया रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सभी को बहुत क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से पूछा है। आप फोन नोकिया खरीद रहे हो तो नोकिया ही रहेगा, उसमें चाहे कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो वही चीज है, जब इंडियन में जब रूल रेगुलेशन बनाए गए तो ठीक है, तो पहले जो हमारे पास में जो रूल उसमें उसका ना टीसीपी आईपी रखा गया। इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय के साथ साथ कुछ लेयर ऐड कर दिए गए, ठीक है ना। दिस इज द लेयर, तो फिर 5 लेयर, अभी बहुत समय तक 5 लेयर चलता था अभी भी, ठीक है। लेकिन और समय बदला, अब ये लेयर हमारी 7 लेयर की हो गई है। इसमें और लेयर ऐड कर दिया सिक्योरिटी, ठीक है। और ये भी लेयर और हटते हुए आज की डेट में ये 10 लेयर की हो चुकी है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं 10 लेयर की डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अभी 7 लेयर की बात करूंगा। इंटरनेट करने के लिए जिन रूल और रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है या स्टैंडर्ड इंटरनेट का प्रोटोकॉल्स क्या है, तो आप हमेशा बोलोगे टीसीपी आईपी। जैसा कि एक बार और मैं आपसे बोल रहा था कि इंटरनेट करने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस होता है, तो आप इंटरनेट करने के लिए जो ओरिजिनल आईपी स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है वो हमारा IPv4 है, यानी पुराना वाला ही है। नया वाला पे हम जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली अभी यूज नहीं हो रहा। वो लोकल लेवल पे मैनेज कैसे किया जा रहा है, बहुत सारे डिवाइस कैसे किया वो अलग मैटर है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब माइग्रेशन हो जाएगा 2025 के दिसंबर तक, तब हम देखेंगे जब टीसीपी आईपी। फिलहाल अभी आपसे कोई पूछता है इंटरनेट करने का आईपी एड्रेस क्या है, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, तो आप हमेशा ही बोलोगे IPv4। उसी तरह से इंटरनेट करने का स्टैंडर्ड नियम क्या है, स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आप कहोगे TCP IP, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चूंकि लेयर ऐड कर दी गई, तो इसको हम लोगों ने OSI लेयर बोलना शुरू कर दिया। OSI लेयर, OSI लेयर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इट इज नॉट रूल्स, ठीक है, रेगुलेशन। मैं अगेन लिख रहा हूँ, कभी कभी नॉट प्रोटोकॉल, ये बहुत कंफ्यूज होता। क्या है, कहेंगे पुराना था नया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया, मोबाइल फोन तो वही था, उसके पास सिक्योरिटी लेयर ऐड करते चले गए। तो जो OSI लेयर है दैट इज नथिंग, ये TCP IP के ऊपर ही एडिशनल सिक्योरिटी ऐड की गई है। समय के साथ इसमें 7 सिक्योरिटी जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं, मैं अभी 7 वाले की बात करूंगा। और मैं चूंकि फील्ड में काम कर रहा हूँ तो 10.5 लेयर हो चुकी हैं, करीब 10 प्लस में हो चुकी हैं आज की डेट में, ठीक है ना। तो अभी आपका जो है फिलहाल एग्जाम के दृष्टि से या जो भी नॉलेज अभी ऑथोराइज तरीके से बुक्स में पब्लिश है, वो अभी फिलहाल 7 लेयर के बारे में बात करता है। तो मैं फिलहाल अभी 7 लेयर को ही मैं बात करूंगा। 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं आप सभी को जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी को मैं लेके सीधा सिक्योरिटी लेयर की बात करता हूँ। OSI लेयर जो है हमारे पास में 7 लेयर हैं, आप अपनी तरीके से याद कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा अवे, अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। ए का मतलब हो गया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। आगे लेयर वर्ड यूज कर सकते हैं। P का मतलब है प्रेजेंटेशन, S का मतलब है सेशन, T का मतलब है ट्रांसपोर्ट, N का मतलब है नेटवर्क। उम्मीद करता हूं कि ये जब अगले 5 मिनट के बाद आप इनकी सारी मीनिंग बहुत अच्छे समझ जाएंगे। डेटा लिंक, और आपका ये है पहला जो आपका है फिजिकल लिंक, ठीक है ना। दिस इज द लेयर नंबर 1, नीचे जाएंगे, दिस इज द लेयर नंबर 2, दिस इज द लेयर नंबर 3, दिस इज द लेयर नंबर 4, and this is the layer number 5, this is the layer number 6, and this is the layer number 7। 7 लेयरें होंगी आपके पास में, ठीक है। 7 लेयर्स होंगी आपके पास में, ठीक है। ये अभी OSI लेयर है, इनको हम लोग रिफरेंस मॉडल बोलते हैं। दिस इज द नॉट प्रोटोकॉल, इट इज नोन एज द रेफरेंस मॉडल, क्योंकि OSI ने कहा कि दुनिया में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक जैसा नियम बताएं ताकि सभी लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले, को यूज करने वाले, ताकि उन सब में एक समानता बनी रहे। इसलिए OSI ने आपका ISO ने OSI लेयर रेफरेंस मॉडल बनाया। दिस इज रेफरेंस मॉडल, दिस इज नॉट प्रोटोकॉल,
और मॉडल क्यों बोला, क्योंकि टीसीपी आईपी लेयर के अंदर ही हमने और लेयर्स ऐड किए हैं जो हमारा इस तरह से रूल तैयार हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं ये सातों लेयर काम कैसे करती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वापस इस पे आ जाते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे, पहले मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक चीज और बता देता हूं। ये मेरा कंप्यूटर है, ये मान लो कोई बैंक की साइट है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे आना होगा तो देखिए क्या होगा, मैं अपने कंप्यूटर में कुछ साइटें खोलूंगा, यहाँ से केबल निकलेगा, सबसे पहले स्विच पे जाएगा, स्विच से पहले मेरा राउटर पे जाएगा। पूरी दुनिया में अलग अलग सारे राउटरों का जाल बिछा हुआ है, सब राउटरों से होते हुए दूसरे एंड पे भी सेम इसी तरह का आपका प्रोवाइडर एज राउटर होगा, जहाँ पे जो सर्वर लगा होगा वहीं पे भी आपका कस्टमर एज होगा, फिर यहाँ पे सर्वर लगाया जाएगा। तो रिटर्न बैक भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फ्रंट में होगा। तो अगर जा रहे हैं आ रहे हैं, ये रास्ता आज के दिमाग में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं चाहे मोबाइल से भी करूँ, यहाँ पे क्या होता है, रिलायंस में कुछ नहीं है, जियो में कुछ नहीं है, इसी स्विच से टावर लगा दिया गया है। ठीक है, और ये आपका मोबाइल फोन है, क्योंकि जियो पूरा तरह से कंप्लीटली, क्योंकि जियो में नंबर डायलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वीओआईपी सेवा देता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि वो इंटरनेट पे ही आपको कॉलिंग की सुविधा दे रहा है। तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा इंटरनेट है। तो अगर आपका जियो है, जिसमें तो सीधी बात है कि आप टावर से जुड़े हैं, तो उनका जो टावर है, इस तरह का स्विच का नाम कुछ भी हो सकता है, मोबाइल के लैंग्वेज में अलग हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट ऑल टाइप्स ऑफ टुडे सिनारियो, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, दो चीजें मिलेंगी, एक चीज मिलेगी राउटर और एक मिलेगा स्विच। नाम अलग अलग, टेक्नोलॉजी में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज की डेट में कम्युनिकेशन करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि जियो के अंदर इसका स्विच का नाम कुछ अलग रख दिया जाए, राउटर का नाम कुछ अलग रख दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस इतना माइंड में रखना है कि आज की डेट का जो कम्युनिकेशन है स्विच और राउटर का कॉम्बिनेशन है, नाम में भी चेंज है। ठीक है, तो आप टावर यहाँ स्विच से जुड़ेगा, दे विल राउटर टू राउटर दूसरे एंड पे चले जाएंगे। अब मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी है, तो डेफिनेटली आज की डेट में ये कहना कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। ये आप कह नहीं सकते, किसी भी साइट के लिए आप कह नहीं सकते। जो लोग फेसबुक को, जीमेल को सिक्योर मान रहे हैं, वो उनके लिए हो सकता है कि अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद आप उस चीज़ों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि सिक्योर है या नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो बैंकिंग साइट है, देश से सुरक्षा से जुड़ी हुई साइटें हैं, वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस बात को भी मानेंगे कि जितने भी बैंकिंग साइट होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक बैंक पे साइट पे होती है, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी साइटें पे होती है, फिर उसके बाद पर्सनल अटैक होता है। ठीक है, तो सबसे ये जो बैंकिंग साइटें हैं, इस पर नो डाउट कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सिक्योरिटी फीचर इनबिल्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब आप में से कोई एक अनम्यूट करें ताकि मैं चीज़ों को एक वन बाय वन समझाऊं कि है क्या है। इसमें से करिए, कौन करेगा? नम्रता, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है। यस सर। चलिए नम्रता, आपको नेट बैंकिंग आता होगा, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली आता नेट बैंकिंग आपको। हाँ जी सर। चलिए, अब नेट बैंकिंग, अब मान लीजिए ये आपका जो कंप्यूटर है, ये आप इस अपने इस कंप्यूटर या लैपटॉप से नेट बैंकिंग कर रहे हैं, जो मान लिया आईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, ये मान लो आईसीआई बैंक का सर्वर है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लाएंगे उस पर आप करना चाहते हैं। तो आपको अगर नेट बैंकिंग करना है तो कंप्यूटर में वन बाई वन आपको सातों लेयर समझना है, तो वन बाई वन बताना है। तो कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर पहले हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे आईसीआईसीआई के। वेबसाइट जाने के लिए क्या करेंगे पहले बताइए, वन बाई वन। नेट से कनेक्ट करेंगे। नेट कनेक्टेड है, ये सब नेट कनेक्टेड। अच्छा। हाँ, अब आपके पास नेट तैयार है, रेडी तैयार है, अभी आपको नेट बैंकिंग करना है। ठीक है, कंप्यूटर पे जाके आप क्या करोगे? कोई ब्राउजर खोलेंगे पहले। वन बाई वन। आप ये नहीं कि आप जाके एमएस वर्ड क्लिक कर दोगे या ईमेल पे, सॉरी क्या कहते हैं, कुछ म्यूजिक प्लेयर पे बटन आप दबाओगे, ब्राउजर पे, इंटरनेट ब्राउजर पे, यही तो ऑप्शन है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो व्हाट इज द इंटरनेट ब्राउजर? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिस इंटरनेट ब्राउजर इज एप्लीकेशन लेयर। आपने सबसे पहले ब्राउजर खोला, ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, मोजिला हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, आपका फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, नो डाउट दीज ऑल आर नोन एज एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे ना? एप्लीकेशन बोलेंगे। ब्राउजर खुलेगा, ब्राउजर खोलने के बाद अगला काम आप क्या करोगे? अब आप वेबसाइट का नाम टाइप करोगे, यही करोगे ना, www। यस सर। तो जो पेज खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा मतलब, इधर आ जाता हूं वापस, जो पेज खुल के आएगा, यहाँ का जो सर्वर पेज है, जो वेब पेज आएगा, वो भी एक एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये भी आपके कंप्यूटर में आ गया। यहाँ से जो भी आईसीआई बैंक का जो भी वेब एप्लीकेशन जो पब्लिकली
शो हो, यहाँ से खुल के आएगा और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ये। तो ये जो वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर और जो पेज खुल के आया वेब पेज, वो दोनों एक एप्लीकेशन हो गया। दिस इज द लेयर नंबर 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? सर लॉग इन करेंगे। यस, नेक्स्ट क्लिक ऑन द लॉगिन, द नेक्स्ट बटन, वन बाय वन। देखिए आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगला करोगे लॉगिन। लॉगिन इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। चाहे आप जीमेल खोल लो, फेसबुक कर लो, मेन पेज में नो बाउंड्री, नो प्रॉब्लम। एक सिंपल एप्लीकेशन है जो सब लोग खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द लेयर नंबर 7। लेयर नंबर 6 आपका प्रेजेंटेशन, इस इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे साइटें हों जिसपे आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत ही ना हो। इसमें आप लॉगिन बटन दबाओगे तो एक और पेज खुलेगा, वो भी एक एप्लीकेशन का पार्ट होता है, बट इसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आपका जो होगा हर एक आदमी का अलग होगा, किसी का एक जैसा नहीं हो सकता। तो जब एप्लीकेशन आप डाल लोगे, एक नया पेज और खुलेगा जो आपकी सुविधाएं हैं, जो आपका अकाउंट है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जीमेल हो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड इज द आल्सो दिस इज द पार्ट ऑफ यूजर, ये भी आपका यूजर में आ गया। फिर अगर आप तीसरा नंबर, अगर आप ज्यादा देर तक इंटरनेट ना करें, ठीक है, तो क्या होगा? सेशन टाइम आउट हो जाएगा और लॉग टाइम आउट हो जाएगा। क्या फेसबुक, जीमेल या और ऐसी साइटें बहुत सारी हैं जिसका सेशन लेयर है उसके अंदर? नहीं सर, जीमेल लॉग्ड इन ही रहेगा। ऑलवेज ऑन रहेगा। नाउ वेरी क्लियर होगा ना, लेयरों का डिफरेंस है। जो दिस ऑल पार्ट इज द बाय डिफॉल्ट एक्सपेंशन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। पहले केवल एप्लीकेशन, जब शुरू में लेयर बने थे, जब 4 लेयर थे, केवल एप्लीकेशन होती थी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता था, कोई सेशन नहीं होता था। समय बदला, सेशन की जरूरत पड़ गई, प्रेजेंटेशन की भी जरूरत पड़ गई। अब तो ऐसा सेशन आ गया कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर दिया तो दूसरी जगह भी लॉगिन नहीं कर पाओगे जब तक पहला सेशन लॉग आउट ना। फॉर एग्जाम की जो साइटें होती है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम कराता हूँ, अगर आपने इस कंप्यूटर पर लॉगिन किया तो इसी पे ही लॉगिन होगा, दूसरी जगह लॉगिन नहीं कर सकते जब तक हम उसमें कोई आपको दोबारा से परमिट ना करें। तो सेशन कई तरह, मल्टी सेशन भी हो सकता है, सिंगल सेशन भी हो सकता है, और जैसे कि बैंक में सेशन एक्सपायर हो जाता है या रिफ्रेश करके अगर नया सेशन की डिमांड की तो भी एक्सपायर हो जाता है। तो दिस ऑल जो तीनों लेयर हैं, इनको हम लोग बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। और यूजर सपोर्ट लेयर कहाँ हुआ? डायरेक्टली, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, आपके डायरेक्ट कंप्यूटर में हुआ, आपके कंप्यूटर, आपके स्क्रीन पे हुआ, ब्राउजर के अंदर हुआ। यूजर सपोर्ट लेयर। ओके, यहां तक तो ओके हो गया। अब नेक्स्ट चीज है, अब आपका जो कंप्यूटर से डाटा निकलेगा यहाँ पर जाने के लिए, अगली लकड़ी देखिए, तो डाटा कहाँ से निकलेगा? कंप्यूटर के अंदर या तो एनआईसी कार्ड से निकलेगा, या तो वाईफाई से निकलेगा, या तो ब्लूटूथ से निकलेगा, या तो लैन केबल से निकलेगा। ये डाटा निकलने का, दिस इज द लेयर नंबर